लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिलों की सिकरत ने आँखों ने सिखलाई, भारत तो चांद पे जाना मुश्किल था, की दूरी को अंदाज लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहाँ पहले आई, सभ्यता जहाँ पहले आई, है यहाँ और तो भारत है, सार चला और आगे बढ़ा। सभ्यता जहाँ पहले आई। आदमी सबसे पहले इस जगत में जब पैदा हुआ तो इस पृथ्वी पर पैदा हुआ तो कहा जाता है कि होमोसेपियंस के बाद आज से 40 लाख साल पहले होमोसेपियंस का जन्म हुआ और उसके बाद मानवता धीरे धीरे बढ़ती गई, सभ्यता धीरे धीरे बढ़ती गई और आदमी 4 पैरों से उठकर 2 पैरों पर खड़ा हुआ और इंसान के रूप में उसको जाना जाने लगा। और इस सभ्यता का विकास आज से इस जगत पर, इस पृथ्वी पर, इस सूर्यमंडल के इस पृथ्वी पर 5000 साल पहले इस सभ्यता का विकास जो हुआ वह हिंदुस्तान में हुआ। जब हिंदुस्तान में सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता 2000 साल पूर्व खुदाई से प्राप्त हुई तो यह सभ्यता 3000 साल और पहले की थी। और कहा जाता है कि उस पे पूर्व भी हमारी महाभारत कालीन और रामायण कालीन भी सभ्यता थी। और हिंदुस्तान के और पीछे जाया जाए तो हिंदुस्तान की सभ्यता को 4 भागों में बांटा गया है। सतयुग, कलयुग, द्वापर, त्रेता। और सतयुग की तो और भी कहानी पुरानी, एक द्वापर की, त्रेता की और राम के समय की, भगवान राम के समय की और भी कहानी पुरानी है। और इसके बाद द्वापर युग श्री कृष्ण के समय की कहानी तो और पुरानी है। और कलयुग की कहानी जो चल रही है, लोग कहते हैं ये सब काल्पनिक है। काल्पनिक है तो राम कहाँ से आए, काल्पनिक है तो कृष्ण कहाँ से आए, और काल्पनिक है तो सतयुग के ऋषि और महर्षि कहाँ से आए। सब काल्पनिक नहीं है, वास्तविक है। हमारे इतिहासकारों ने सभ्यता के गुणों को लिखना सीखा है, सभ्यता के काल और घटनाओं को लिखना नहीं सीखा है। और सभ्यता, किसी सभ्यता के विकास में हिंदुस्तान का एक अनूठा योगदान रहा है कि यहाँ पर स्थितियों को नहीं नापा गया बल्कि इस चीज़ को नापा गया कि इस काल के इस पुरुष ने क्या कहा, उसको आगे बढ़ाया गया। तो इस तरह से बढ़ते बढ़ते हिंदुस्तान की सभ्यता जो हड़प्पाकालीन खुदाई से जो उसका भौतिक प्रमाण के रूप में भी दिखा, तो इसके बाद वैदिक कालीन सभ्यता, इसके बाद जो मौर्यकालीन सभ्यता, इसके बाद ईसवी पूर्व की सभ्यता, इसके बाद गुप्तकालीन सभ्यता, साथ साथ हर्षवर्धन कालीन सभ्यता के साथ राजपूतान कालीन सभ्यता के, ये सब सभ्यता के विकास के क्रम में हिंदुस्तान की गाथाएं हैं। इस हिंदुस्तान की गाथाओं को देखा जाए तो जब हिंदुस्तान आज से 5000 वर्ष पूर्व हड़प्पा सभ्यता का विकास के चरम पर था तो भारत के छोड़कर दुनिया के और देशों में लोग नंग धड़क बंदरों की तरह से रहते हैं। उनके पास कोई सभ्यता नहीं थी, कोई ज्ञान नहीं था, कोई विकास नहीं था और साथ साथ सोचने समझने की क्षमता नहीं थी। वास्तव में वह सारी दुनिया जब जंगली थी तो हिंदुस्तान सभ्यता, हिंदुस्तान की एक स्थापित सभ्यता थी और हिंदुस्तान की स्थापित सभ्यता थी। यहाँ के लोग सिविलाइज्ड थे, लेकिन समय के चक्र के साथ साथ आज हम इस मुकाम पर खड़े हैं कि 2023 में भारतीय युवा सोचता है कि सभ्यता का विकास तो पश्चिम से हुआ, सभ्यता पश्चिम के देशों से ही, सब पश्चिम के लोग सादा सभ्य हैं, पश्चिम के देश के लोग इंग्लैंड, अमेरिका के, फ्रांस के, जर्मनी के लोग, ये लोग ज़्यादा ही बुद्धिमान है। लेकिन वास्तविकता इसके एकदम विपरीत थी। जब सभ्यता का विकास यहाँ हुआ तो पश्चिम के देशों का नामो निशान नहीं था और यदि नामो निशान भी था तो सिर्फ प्रकृति के रूप में, जंगलों के रूप में और जंगली मानवों के रूप में था। वहाँ सभ्यता नाम की कोई चीज़ नहीं थी। तो कहें कि हमारी गौरवशाली सभ्यता कितनी पुरानी है, कितनी पुरानी है। हिंदुस्तान, याद करो कि तुम्हारी ये सभ्यता कितनी पुरानी है। जब सारी
दुनिया जंगली थी तो भी तुम सभ्य थे, और सारी दुनिया जब जंगलों में और बंदरों की तरह से जानवरों की तरह से रहती थी तब भी तुम सिविलाइज्ड थे। तुम मकानों में रहते थे, तुम कपड़ों में रहते थे, तुम्हारे पास अध्यात्म का ज्ञान था, तुम्हारे पास कला थी, तुम्हारे पास संस्कृति थी, तुम्हारे पास भाषा थी, तुम्हारे पास देने के लिए, इस संसार के मानवों को देने के लिए, लोगों को सभ्य बनाने के लिए बहुत कुछ था। जब दुनिया के और लोगों के पास कुछ भी नहीं था तो वह क्या सभ्यता इस तरह से कहाँ गुम हो गई, वह सिविलाइजेशन, वह हमारी गौरव गाथा कहाँ गुम हो गई, उसकी बातों पर आगे की तरफ आते हैं। ओम नमः शिवाय। जब दुनिया को यही नहीं पता था कि वह कौन है, वह नंग धड़ंग घूमता रहता था सारे संसार के देशों में, सभ्यता नाम की चीज़ नहीं थी। तो हिंदुस्तान की ऊंचाई, हिंदुस्तान के सभ्य लोगों की ऊंचाई कहाँ तक पहुँची थी। कोई इस जीवन के बाद परिवर्ती जीवन के भी खोज कर डाले थे, आत्मा परमात्मा की खोज कर डाल ऋषियों उन्होंने उस स्थिति का प्राप्त कर लिया, उस स्थिति को अपना करके बताया कि तुम्हारी वह स्थिति परमात्मा और परमात्मा की मिलन की स्थिति भी तुम्हारे से व्यक्त होती है। ऐ मानो तुम्हारे अंदर ही वह आत्मा से परमात्मा का बीज प्रफुल्लित होता और विकसित होता, और तुम वास्तव में इस जगत के साथ साथ तुम्हारी स्थिति उतनी बड़ी है कि कर्म करते हो और अपनी ऊंचाई को प्राप्त करते हो तो परमात्मा की गति को प्राप्त हो जाते हो, या उल्टा कहें कि तुम्हें आत्मा और तुम परमात्मा की गति को, परमात्मा की गति को प्राप्त हो जाते हो, या इसका रिवर्स कहें कि बाद में लोगों ने कहा कि तुम परमात्मा से ही तुम्हारी उत्पन्न हुई है। जैसा कि बाद के कालों में सभी धर्मों ने, ईसाई धर्मों ने, मुस्लिम धर्म ने इसकी कल्पना की और वहाँ से बताया। ये चीज़ें जो ईसाई और मुस्लिमों ने भारत की जो चीज़ें बताई वह हिंदुस्तान में हजार साल पहले जब सारे संसार में जंगली लोगों का जंगली और आदिवासी लोग रहते थे, उस समय भी हिंदुस्तानी सभ्यता ने ये बताया कि आत्मा और परमात्मा होती है और परमात्मा से ही आत्मा का व्युत्पत्ति हुई है, और कहें कि वह परमात्मा से आत्मा की जो व्युत्पत्ति हुई है, परमात्मा से आत्मा की जो अलगाव हुआ, वही आत्मा जो अपने ऊंचाई पर पुनः पहुंचती तो परमात्मा की स्थिति को प्राप्त कर सकती है, प्राप्त कर लाती है। इसके साथ भारत की चिकित्सा के क्षेत्र में वो उस समय महान उन्नति कर ली थी। चार की चिकित्सा के क्षेत्र में उसकी आयुर्वेदिक चिकित्सा अत्यंत ऊंची प्रकृति की, साथ ही साथ वह सूक्ष्म चिकित्सा भी करने में सक्षम था, सूक्ष्म जगत की भी चिकित्सा कर लेता था, और साथ ही साथ सर्जरी के क्षेत्र में वो उसकी अत्यंत आधुनिक स्थिति से भी ऊंची स्थिति थी। आधुनिक विज्ञान तो सिर्फ ये देखता है कि हाथ की शरीर का ये अंग बेकार हो गया अक्सर, लेकिन उस समय की हमारी सभ्यता और हमारी सिविलाइजेशन में जो आयुर्वेदिक चिकित्सा थी और आयुर्वेदिक चिकित्सा के पीछे की जो सूक्ष्म जगत की चिकित्सा थी, सूक्ष्म जगत की शल्य प्रक्रिया थी, उसको भी जानता था, और उस प्रक्रिया को, सूक्ष्म जगत की शल्य प्रक्रिया को करके सर्जरी करके वह स्थूल जगत में भी अपने प्रभाव को दिखा सकता था और दिखाता था। और इस तरह से उस समय की तुम्हारी सूक्ष्म और स्थूल जगत दोनों की चिकित्सा और साथ साथ आयुर्वेद की चिकित्सा को मिलाकर, सूक्ष्म जगत, स्थूल जगत और आयुर्वेद तीनों को मिलाकर के उसको जो चिकित्सा की जाती थी आज की आधुनिक चिकित्सा से बहुत ऊंची स्थिति में थी, बहुत ऊंची स्थिति में थी। और साथ ही साथ इन तीनों को करने वाला भी तो कोई चिकित्सक ही होगा। डॉक्टर जो आज नाम दे दिए गए, उस समय हमारे यहाँ हकीम कहे गए या कहे गए कि चिकित्सक कहे गए या कुछ भी कहे गए, उनको जो वैद्य कहे गए, जो भी नाम दिया गया उसको करके वह सूक्ष्म जगत की सर्जरी, स्थूल जगत की सर्जरी के साथ साथ आयुर्वेद की चिकित्सा का तीनों का प्रयोग करके उन्होंने जो संगम बनाया, जो ऊंचाई पर की चिकित्सा के क्षेत्र में आज का आधुनिक विज्ञान वहाँ तक पा भी नहीं सकता। और इसका प्रमाण आज के देर में करौली शंकर महादेव के दरबार में आपको मिल जाता है, जो ये दिखाता है कि उस समय की चिकित्सा कितनी उन्नत थी, जो आज की चिकित्सा कुछ पा भी नहीं सकती, उसके पूंछ के बराबर भी नहीं है, हाथी की पूंछ के बराबर भी आज की चिकित्सा पर ज्ञान की स्थिति नहीं है, जबकि उस समय की चिकित्सा कितनी उन्नत थी। ये करौली शंकर महादेव दरबार, हिंदुस्तान में स्थित करौली शंकर महादेव दरबार इसको प्रमाणित करता है, इसको दिखाता है। ओम नमः शिवाय। ओम ऐ भारत के हिंदुओं, आए भारत की निवास करने वाली जातियाँ, आए भारत में निवास करने वाले लोगों, तुम आज इस स्थिति में होगा कौन दीनहीन समझते हो या अपने को समझते हो कि हम तो जंगली है, हम तो आदिवासी हैं, हम तो बहुत पिछड़े हुए, हम तो सफेरे हैं, हम तो एकदम बंजारे हैं, हमारी सभ्यता बहुत नीचे है। नहीं, और तुम पश्चिम की तरफ देखा कि पश्चिम की तरफ के देशों की तरफ देखते हो जो कंप्यूटर दे दिए, मिसाइल दे दिए, परमाणु बम दे दिए, परमाणु बम उन्होंने दिया, मिसाइल उन्होंने दिया, तो सारी सभ्यता को विनाश करने का
साधन दे दिया, कंप्यूटर उन्होंने दे दिया, इस तरह से चीज़ों को उन्होंने विकसित किया। तो तुमने सोच लिया कि पश्चिम के देश ज़्यादा सभ्य हैं, पश्चिम के लोग ज़्यादा बुद्धिमान हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि जब पश्चिम में एकदम से गंवारों की स्थिति में था तो तुम्हारा देश, तुम्हारी सभ्यता कितनी उन्नत की स्थिति में थी। आज के हिंदुओं, आज की भारत की जनता ये सोचो कि तुम किस इसकी तरफ निगाह लगाए हुए बैठे हो, जो जिनको तुमसे सीखना चाहिए आज वो तुमसे, जिनको तुमसे सीखना चाहिए था आज तुम उसकी तरफ निगाह लगाकर अपने सीखते हो। आज तुमने अपने ऋषियों मुनियों को बुला दिया, अपने स्कूलों का नाम उनके संतों के नाम पर रखा, अपने आत्मज्ञानी ऋषियों के संत कबीर, संत तुलसीदास, रविदास, इस तरह से तमाम जो शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य, अगस्त्य ऋषि, कौन कौन से भारद्वाज ऋषि, कौन कौन से सेंट ऋषि हुए हिंदुस्तान में, जिन्होंने पूरी आध्यात्मिक विद्या को, आध्यात्मिक जगत की ऊंचाइयों से ऊंचाई स्थिति पाकर अपने आप को आलोकित किया और उनको ग्रंथों के रूप में संग्रहित करके लोगों को बताया। लेकिन आज तुमने अपने स्कूलों का नाम अंग्रेजी संतों के नाम पर रख दिया और तुमने इस तरह से ये दिखाने की कोशिश किया कि तुम्हारे संत उनके सामने डाउन है, तुम्हारे संत जो आत्मा की स्थिति से परमात्मा की स्थिति तक पहुंच गए वो कहीं ना कहीं कमज़ोर है। और वो बाहर के संत, जो दूसरे देशों के संत पैदा हुए, जिनको सेंट का नाम दे दिया, उनके नामों पर अपने स्कूलों का नाम रख दिया। सेंट कॉन्वेंट स्कूलों के नाम से तुमने अपने स्कूलों का नाम रख दिया और अपने बच्चों को उन स्कूलों में भेजकर उनके रंग में अपने बच्चों का रंग कर अपनी पुरानी सभ्यता को, अपनी पुरानी संस्कृति को उनको बच्चों के दिमाग से निकालने का काम कर रहे हो। इस तरह से तुमने कहा कि अपनी पीढ़ियों पर तुमने अपनी गौरवशाली संस्कृति, गौरवशाली सभ्यता को, छाप को डालने की जगह तुम अपने बच्चों की आने वाली पीढ़ियों को अंग्रेजी सभ्यता में डाल रहे हो। और ये तुमसे बुरा, ये कितना ख़राब स्थिति होगा कि कहें कि अपने घर की बहुमूल्य चीज़ को, अपने घर के बहुमूल्य ज्ञान को, अपने वहाँ के बहुमूल्य रत्न को हम अपने बच्चों को नहीं सिखा रहे हैं और दूसरे के घर के कूड़ा करकट को अपने बच्चों के दिमाग में डालकर हम सोच रहे हैं हम अपने बच्चों को बहुत सभ्य बना रहे हैं, बहुत योग्य बना रहे हैं, बहुत पढ़ा लिखा बना रहे हैं और बहुत बुद्धिमान बना रहे हैं। ओम नमः शिवाय। आखिरकार में तुम्हारी स्थिति इतनी ख़राब स्थिति में क्यों होगी? क्योंकि तुमने अपने उस गौरवशाली इतिहास को, गौरवशाली सभ्यता, गौरवशाली क्षणों को जो इतिहास में तुमने अर्जित किए थे, तुम्हारी स्थिति थी, उसको भुला दिया और जाति प्रथा के चक्कर में उलझ गए, छुआछूत के अक्षर में उलझ गए, अपने ही धर्म को, अपने ही जात के लोगों को, अपने ही धर्म के मानने लोगों को अछूत बता करके एक कैंसर का रूप पैदा कर लिया अपने समाज में और वहीं उलझ कर रह गए। हर हिंदुस्तान में रहने वाला जाति अपने को ऊंचा और दूसरे को नीचा दिखाने लगी। एक ऐसी दौड़ शुरू कर दिया कि एक नीचे वाली जाति उसे अपने को ऊंचा दिखाने वाला पैदा, ऊपर वाली जाति से सबसे अपने ऊपर पैदा हो गया। इस तरह से ब्राह्मण अपने को क्षत्रिय से ऊंचा करने लगा, क्षत्रिय अपने को वैश्य से ऊंचा करने लगा, वैश्य भी अपने को शूद्र से ऊंचा करने लगा। स्थिति तो यहाँ आ गई कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनमें भी हजारों हजार जातियाँ, सब जातियाँ डिवाइड हो गई और सब जातियाँ एक दूसरे को अपने से ऊँचा करने लगी। सच बात हो गई, तुम्हारी दृष्टि इतनी संकुचित हो गई कि तुम्हारे ऋषियों मुनियों ने जो ऊंचाइयां दिखाई दी, तुम्हारी बुढ़ापाकालीन सभ्यता, सतयुग, कलयुग, द्वापर, त्रेता की सभ्यता, सतयुग से साथ त्रेता और द्वापर की सभ्यता ने जो ऊंचाई दिखाई थी उसको भुला करके तुम इतने संकुचित क्षेत्र में आ गए कि तुम में से जात में छोटे हो, मैं तुमसे जात में बड़ा हूँ, तुम अछूत हो, मैं तुमसे छू नहीं सकता है। इस तरह से अपने ही घर में जाति को फैला करके अपने ही भाइयों के बीच में इतना दूरियां बढ़ा ली और इसके ऊपर सोने के ऊपर सुहागा तुमने ये कर दिया कि ऊपर से उसमें तुमने वो अछूत प्रथा भी डाल दिया कि ये अछूत है, इसको छूने से अशुद्ध हो जाएंगे। इस तरह से सारी चीज़ों को बुलाकर तुम आने वाली हिंदुस्तान की आगे आने वाली पीढ़ियों ने आने वाले इस समाज को इतना बर्बाद कर दिया कि वो ये भूल ही गया कि हमारे पूर्वजों की पीढ़ियाँ कितनी ऊंचाइयों पर थी, कितना ऊंचा काम कर गई, कितनी दुनिया को मार्ग दिखा गई, कितने बड़े ज्ञान को दे दिया, जिसके कारण से सारे संसार को गणित दिया, सारे संसार को कला दिया, सारे संसार को सर्जरी दिया, सारे संसार को चिकित्सा देने वाला और सारे संसार को अध्यात्म की उन ऊंचाई को, महान ऊंचाई तक, उच्चतम से उच्चतम स्थाई तक देने वाली भारतीय आध्यात्मिक ज्ञान को खाली जाति प्रथा और छुआछूत की प्रथा में डाल करके पूरे समाज को इसमें उलझा दिया और पूरे समाज को भ्रष्ट स्थिति में ला दिया। और इस स्थिति में ला दिया कि तुम्हारा समाज दूसरे समाजों का, जो बाहर से आए हुए निम्न स्तर के समाजों का गुलाम बन
करके रहा और हजारों सालों तक गुलाम रहा है। हिंदुस्तानियों, उठो जागो और सोचो कि तुम्हारी पूर्वकालीन सभ्यता क्या थी, तुम्हारी पूर्वकालीन स्थिति क्या थी, तुम्हारे पूर्वकालीन ज्ञान विज्ञान क्या थे, तुम्हारे पूर्वकालीन अध्यात्म क्या थे, तुम्हारी पूर्वकालीन चिकित्सा क्या थी, और साथ तुम्हारे पूर्वकालीन युद्ध लड़ने के हथियार और कला क्या थे, और वो सारे कहाँ गुम हो गए, कहाँ गुम हो गए, कहाँ गुम हो गए। और तुम अंधे के हाथ लगे बैठे की तरह तुम पश्चिमी के देशों की तरफ देख करके ये सोचते हो कि वो बहुत उन्नत हैं, बहुत विकसित हैं और बहुत आगे बढ़े, और उनका नकल करने लगे और अपने बच्चों को कॉन्वेंट जैसे स्कूलों में डाल करके उनको ये शिक्षा दिलाने लगे कि वो अच्छे स्कूल हैं, वो अच्छी पढ़ाइयाँ करते हैं, वो अच्छी उन्नत देते हैं। नहीं, ये गलत है। और इसके कारण तुमने अपने आने वाले समाज को, आने वाली पीढ़ियों को उन चीज़ों से वंचित कर दोगे जो तुम्हारे पुरखों ने तुम्हारे लिए दे कर गए हैं। ओम नमः शिवाय। ओम। हिंदुस्तान में रहने वाली दो प्रमुख जातियाँ हिंदू और मुस्लिम आपस में लड़ते रहते हुए इनके बीच में दूरियां भी पैदा हुई और एक साथ साथ दंगे भी होते रहे। हिंदुस्तान के हिंदुओं को ये सोचना चाहिए कि ये मुस्लिम कोई बाहर के देशों के नहीं बल्कि हमारी पीढ़ियों से आए हुए लोग हैं जो परिवर्तित हो गए, और इन मुस्लिम भाइयों को ये सोचना चाहिए कि हम कोई बाहर से आए हुए लोग नहीं, हम भी हिंदुस्तान के, हमारे पूर्वज भी हिंदू ही थे, हमारे पूर्वज से पूर्वज भी सब हिंदू थे। आज मैं 10 पीढ़ियों से मुसलमान हूँ, हमारे पीढ़ियों के 100 पीढ़ियों से, हजारों पीढ़ियों से हमारे पूर्वज थे। उन्हीं की जेनेटिक, उन्हीं की सोच और उन्हीं की स्मृति हमारे अंदर घूम रही है। तो इस तरह से हम केवल वास्तव में हम कोई मुस्लिम नहीं है, वास्तव में हम हिंदुस्तान की एक जनता है, हिंदुस्तान की पीढ़ियों से आने वाली एक पीढ़ी है, हिंदुस्तान की पीढ़ियों से आने वाली एक व्यक्तित्व है। जिस तरह से हिंदुओं का व्यक्तित्व यहाँ तक विकसित होकर आया, उसी तरह से मुसलमानों का व्यक्तित्व विकसित होकर आया। मुसलमान तो हिंदुओं का व्यक्तित्व हजार लाखों साल पूर्व तक जाता है, और मुसलमान भाइयों का व्यक्तित्व, मुसलमान भाइयों की जेनेटिक्स भी हजार साल पूर्व चली जाती है। और 10-5 पीढ़ियों से कोई मुस्लिम बन गया तो वह मुस्लिम नहीं हो गया। और इनको एक दूसरे को बीच में सोचना चाहिए कि एक दूसरे के साथ मिल करके हमें ये देखना है कि हमारी पीढ़ियां, हमारे पूर्वज कितने महान थे, और हम उस पूर्वज की गाथा को भुला करके आपस में लड़ बैठ रहे हैं। और इसमें जो सबसे बड़ा योगदान जो हिंदुओं का रहा कि उन्होंने जो छुआछूत और जात प्रथा की स्थिति को पैदा किया, इससे निम्न स्तर के, नीचे के स्तर के लोगों को सुरक्षा कम थी, और बाहर से आकर हुए आक्रमणकारियों ने उनको सुरक्षा का लालच देकर, उनको छोटे मोटे धन का लालच देकर उनको अपनी तरफ मिलाया और उनको अपना धर्म परिवर्तन करा दिया, और इनमें इतनी कट्टरता डाल दी, इतने इनके दिमाग में इतनी ऐसी चीज़ें भर दी कि हिंदू तुम्हारे दुश्मन है। और इन दोनों के बीच में, हिंदू और मुस्लिमों के बीच में कितनी दूरियां खाइयाँ बढ़ गई कि आने वाला समय में दंगे ही दंगे होते रहे। यहाँ दोनों को समझने की ज़रूरत है कि हिंदू या मुस्लिम दोनों इस मिट्टी से हैं, और इनके पुरखे हजार साल से इसी मिट्टी से मिले हुए हैं, और उसी पुरखों की जेनेटिक परंपरा में हम यहाँ तक पहुँच कर आए हुए हैं। ओम नमः। हिंदुओं की हितैषी संस्थाओं को ये हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच की दूरी को बढ़ा करके यहाँ पर ध्यान देने की योग्य है कि अपने आधार को फैलाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि यहाँ पर इस आधार को फैलाने की ज़रूरत है कि हिंदू और मुस्लिमों के पुरखे एक ही थे, पूर्वज एक ही थे, और थोड़ी सी दूरियों के, थोड़े से ज्ञान या थोड़े से कालांतर में 10, 20, 50 साल से और 100 साल से 10-5 पीढ़ियों के आ जाने से कोई मुस्लिम नहीं हो गया। वह तो हिंदू ही वास्तव में था। और हिंदू मुस्लिमों को ये समझना चाहिए कि हिंदू भी हमारे भाई हैं, और हम दोनों को मिल करके आज पश्चिम की जो हमारे ऊपर सूक्ष्म और असूक्ष्म रूप से पश्चिम के द्वारा जिस तरह से हमारे ऊपर इस बात के लिए डाला जा रहा है कि हम श्रेष्ठ हैं, हम ज्ञानी हैं, हम दुनिया को रास्ता दिखाने वाले, उसको भुला देना और ये देखना है कि तुम्हारे पूर्वजों ने दुनिया को रास्ता क्या दिखाया, तुम्हारे पूर्वजों का ज्ञान क्या था, तुम्हारे पूर्वजों की स्मृतियाँ क्या थी, पूर्वजों के तुम्हारे सफलता की स्थिति क्या थी, पूर्वजों ने तुम्हारे संसार को क्या दिया था, तुम्हारी कला की स्थिति क्या थी, तुम्हारे विज्ञान की स्थिति क्या थी, तुम्हारे गणित की स्थिति क्या थी, तुम्हारे चिकित्सा की स्थिति क्या थी। तुम्हारे पूर्वजों ने जो दिया, हिंदू और मुस्लिम तुम्हारे पूर्वज एक ही थे, और तुम्हारे पूर्वजों ने संसार को, जो पहले सभ्यता थी, उस सभ्यता को हमें विकसित करना है, और हिंदुस्तान की सभ्यता को अगली बार उन ऊंचाइयों तक ले जाना है जिन ऊंचाइयों तक हिंदुस्तान की सभ्यता हजारों वर्ष पूर्व थी, और सारे संसार को ये दिखला देना है कि हिंदुस्तान विश्वगुरु पहले भी था और आज भी विश्वगुरु और आगे भी विश्वगुरु होता रहेगा। हिंदुस्तान से ज्ञान की लहरें सारे संसार में फैले हुए, हिंदुस्तान से ही सारे संसार में ज्ञान और कला फैल सकता है, और हिंदुस्तान की ही सोच ऐसी है कि सारे
संसार को आने वाले परमाणु बमों और युद्धों से नष्ट होने से बचा सकता है। और ये क्षमता सिर्फ हिंदुस्तान की सोच, हिंदुस्तान की संस्कृति और हिंदुस्तान के व्यक्तित्व में स्थित है कि सारी दुनिया को परमाणु बमों के विनाश से बचा सकता है। तो हिंदुस्तान में निवास करने वाले हिंदुओं, मुसलमानों, हिंदुस्तान में निवास करने हर प्राणी अपनी गौरव गाथा को पहचानो और इस सारे संसार को विनाश से बचाने के लिए और हिंदुस्तान को अपनी ऊंचाई की स्थिति को दिखलाने के लिए, टॉप और स्थिति को पहुंचाने के लिए करोली शंकर महादेव की इस वीडियोज को देखते हुए समझो कि हम किन स्थिति में और कहाँ पर थे और कहाँ पहुँचने की स्थिति में हमारे ज्ञान विज्ञान कहाँ थे। और अपने इतिहास को देखो, अपने गणित को देखो, अपनी कला को देखो और ये सोचो कि हमारे पूर्वजों ने कहाँ से कहाँ तक पहुँचाया था हमारी स्थिति को। और हम किन स्थितियों में बाद के कालांतर के कालों में जाति प्रथा और छुआछूत की प्रथा में एक दूसरे को छोटा दिखाने के कारण एक दूसरे को अछूत बता करके अपने समाज को नष्ट भ्रष्ट करके स्थिति में ला गए कि बाहर के आने वाले लोगों ने हमारे समाज को नष्ट भ्रष्ट करके इस स्थिति में पहुंचा दिया, हमें इस मानसिक गुलामी की स्थिति में पहुंचा दिया कि हम उस मानसिक गुलामी से, अंग्रेजियत की गुलामी से नहीं निकल सके और आज भी पश्चिमी देशों के अंग्रेजियत की गुलामी को ढो रहे हैं और अपने बच्चों को उसी अंग्रेजियत की गुलामी की तरफ डाल रहे हैं। एक तरह से हम अपनी सभ्यता को, आने वाली बच्ची कुची सभ्यता को भी नष्ट कर रहे हैं। तो ऐ हिंदुओं, ऐ मुस्लिमों, ऐ हिंदुस्तान में रहने वाले समस्त निवासियों, जागो, पहचानो और देखो कि तुम्हारे पूर्वजों ने क्या ऊंचाई ग्रहण की थी और तुम उस ऊंचाई की तरफ फिर से प्रमुख अपने शिक्षा को, अपने ज्ञान विज्ञान को, अपनी ऊंचाई को फिर से याद करो। और याद करो, जब जो पीढ़ियाँ अपने इतिहास को भूल जाती हैं वो पीढ़ियाँ बर्बाद हो जाती हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। प्रीत जहाँ की रीत सदा, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।